हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में गुलशन चंदन से कहता है कि तुम मेरे पास डिस्कशन के लिए किसी भी वक्त आ सकती हो। चंदन इसकी ये बात सुनकर अपने मन में कहने लगती है कि क्या ये सुजन की वजह से जेलस हो गया है। चंदन गुलशन की बात के जवाब में हाँ में सर हिलाकर यहाँ से चली जाती है। चंदन की मॉम ने इसको कॉमेडी शो की टिकट्स भेजी होती है। चंदन को अपनी मॉम की कॉल आ जाती है जो कि आज रात इसको इस कॉमेडी शो पर जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन चंदन कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ गुलशन की मॉम भी इसको किसी लड़की से मिलने के लिए कह रही होती है। गुलशन कहते हैं कि मॉम मेरे पास ब्लाइंड डेट्स के लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। गुलशन की मॉम कहती है कि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। और चंदन की मॉम इसको बता रही होती है कि मैं तुम्हें किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं बल्कि गुलशन के साथ भेज रही हूँ। चंदन को याद आता है कि गुलशन ने बेट जीतने के बाद चंदन से कहा था कि वो इसको कहीं पर लेकर जाना चाहता है। चंदन समझती है कि शायद ये इन्विटेशन गुलशन की तरफ से है। गुलशन की वजह से चंदन जाने के लिए तैयार हो जाती है। गुलशन और चुनन हाओलिंग का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। ये दोनों ही हाओलिंग के AAA गेम्स में काम को देखकर काफी इम्प्रेस दिखाई दे रहे होते हैं। गुलशन कहते हैं हेली यांग ने जो काम किया वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। तो चुनन कहता है कि अब चूंकि तुमने किसी और का प्रोमो देख लिया है तो तुम्हें अपना प्रोमो अच्छा नहीं लग रहा। गुलशन कहता है कि ये बात नहीं है। चुनन कहते हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो, हमारा प्रोमो कल रिलीज हो रहा है। अब चंदन कॉमेडी शो पर आकर गुलशन का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ गुलशन चुनन से ये बात कर रहा होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने प्रोमो को चेंज कर सकें। चुनन कहता है कि हम लोग अपना प्रोमो कल रिलीज कर रहे हैं और हमारा कंपटीशन डिपार्टमेंट 1 के साथ है। उनकी गेम का अल्फा टेस्ट कल शेड्यूल के मुताबिक रिलीज कर दिया जाएगा। अगर हमने प्रोमो रिलीज नहीं किया तो हमें गेम्स एक्सपो में प्राइम स्पॉट नहीं मिलेगा। चंदन काफी देर से गुलशन का इंतजार कर रही होती है। ये कहने लगती है कि मुझे खुद ही इन्वाइट करके अब तुम आ ही नहीं रहे हो। गुलशन अपने ऑफिस से बाहर आता है तो ये देखता है कि चंदन के डेस्क पर नोट पर ये लिखा होता है कि आज टॉक शो है। अब गुलशन अपने मॉम को कॉल करके कहता है कि क्या उस लड़की की मॉम का सरनेम जू है। मॉम कहती है कि हाँ, लेकिन तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो। गुलशन कहता है कि मॉम मैं बस जा रहा हूँ। शो स्टार्ट हो गया होता है लेकिन चंदन अभी भी बाहर बैठकर इंतजार कर रही होती है। गुलशन चंदन को कॉल भी कर रहा होता है लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा होता है। इसके साथ ही गुलशन एक लंबी ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। गुलशन बाहर बैठकर चंदन का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही चंदन आती है तो गुलशन कहने लगता है कि तुमने मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। चंदन कहती है कि पहले तुम कहाँ पर थे। तो गुलशन कहता है कि मैं ऑफिस में था। ये कुछ कहने ही वाला होता है तो चंदन कहती है कि मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये कहकर चंदन ऊपर आ जाती है और ये गुलशन को इग्नोर करके अपने घर में चली जाती है। चंदन अपने घर आ जाती है और गुलशन से कह रही होती है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो। चंदन अब अपने घर का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन इसका लॉक फिर से काम नहीं कर रहा होता और इसके साथ ही इसके फोन की बैटरी भी खत्म होती है। तो चंदन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चंदन गुलशन से कहते कि क्या तुम मुझे पावर बैंक दे सकते हो, मुझे लॉक मास्टर को कॉल करनी है। गुलशन कहते कि काफी देर हो गई है, आज रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ। चंदन कहती कि मुझे इस फेवर की जरूरत नहीं है। चंदन ने गुलशन से टूल बॉक्स मंगवा लिया होता है। अब अपना लॉक खुद खोलने की कोशिश कर रही होती है। गुलशन उसको समझा रहा होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, इसको खोलना इतना आसान नहीं है। अब लॉक मास्टर चंदन की कॉल उठा लेता है लेकिन वो यहाँ पर आने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहा होता है इस टाइम। तो चंदन गुलशन को देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें फौरन यहाँ पर आना है। चंदन ने गुस्से में लॉक ही तोड़ दिया होता है जिसको देखकर ये लॉक मास्टर गुलशन से कहता है कि क्या ये काम तुमने किया है। गुलशन चंदन से कहता है कि मेरी गलती तो मुझे माफ कर दो। लॉक मास्टर चंदन से कहता है कि तुमसे माफी मांग रहा है। चंदन कहती है कि तुम इसे ये कह दो कि मैंने इसकी माफी एक्सेप्ट नहीं की। ये लॉक मास्टर गुलशन को ये बात बताने लगता है तो गुलशन कहता है कि मैंने सुन लिया है। इन दोनों को इस तरह से देखकर ये यही कहने वाला होता है कि क्या तुम दोनों कपल हो। तो गुलशन और चंदन गुस्से में से कहते हैं कि तुम लॉक फिक्स करो। अब ये लॉक खोल देता है। चंदन जब घर के अंदर आती है तो गुलशन इससे बात करना चाह रहा होता है। चंदन कहती कि क्या आधी रात को किसी के घर के बाहर खड़े होना तुम्हारी आदत है। ये लॉक मास्टर गुलशन को अंदर धक्का देते हुए कहता है कि बहस करना बंद करो, मुझे लॉक चेक करना है। लॉक मास्टर के धक्का देने की वजह से दोनों क्लोज आ जाते हैं। तो चंदन इसको पीछे करते हुए कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस टाइम सिक्योरिटी को बुलाऊं। तो गुलशन कहता है कि तुम मुझे बात करने का एक मौका तो दो। ये लॉक मास्टर चंदन से कहता है कि तुम्हारा लॉक फिक्स हो गया है, तुम मुझे ऑनलाइन पे कर देना। ये कहकर ये चला जाता है। चंदन गुलशन से कहती कि तुम मेरे घर से बाहर निकलो। ये कहकर दरवाजा खोलने लगती लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता। चंदन दरवाजा नॉक करते हुए कहती है कि अभी तो डोर फिक्स ही नहीं हुआ, तुम कहाँ पर चले गए हो। गुलशन ये सब देखकर हंस रहा होता है। अब चंदन इसे लॉक मास्टर से बात कर रही होती है कि क्या तुम अभी वापस नहीं आ सकते। तो ये कहने लगता है कि मैं कल सुबह तक वापस नहीं आ सकता। चंदन इसी वजह से गुलशन पर भी गुस्सा कर रही होती है। गुलशन कहते हैं कि मेरे घर पर रहने में या तुम्हारे घर में रहने में कोई फर्क नहीं है। चंदन कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। गुलशन अब चंदन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन चंदन कहती है कि मैं कुछ
भी सुनना नहीं चाहती। गुशन चिनलिंग के पीछे आते हुए बुक्स की वजह से नीचे बैठ जाता है। चिनलिंग इसको इस तरह से देखकर कहने लगती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। गुशन कहते कि क्या मैं तुमसे भी बात कर सकता हूँ। चिनलिंग कहती कि पहले तुम खड़े हो जाओ, हम फिर बात करते हैं। गुशन कहता है कि ये इस बात पर मान गई है। चिनलिंग कहती है कि तुमने भी क्या कहा। गुशन कहते हैं कि मैंने कहा कि तुम सुंदर भी हो और रहम दिल भी। चिनलिंग कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। गुशन कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरी मॉम मुझे जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रही है वो तुम हो। गुशन कहता है कि जैसे मुझे मालूम हुआ मैं फौरन उस कॉमेडी शो के लिए निकल गया था, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से मैं वक्त पर पहुंच ही नहीं सका। गुशन चिनलिंग से इसको इतने देर इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है। चिनलिंग कहती कि मुझे लगा कि तुम बेट को पूरा करने के लिए मुझे कॉमेडी शो पर लेकर जा रहे हो। गुशन कहता है कि ऐसा नहीं था। चिनलिंग कहती है कि अगर तुम्हें मालूम होता कि तुम मेरे साथ जा रहे हो तो क्या तुम आते। गुशन कहता है कि हाँ। गुशन चिनलिंग के पास आकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। चिनलिंग कहती है कि मुझे बुरा महसूस हो रहा है। गुशन कहता है लेकिन तुम क्यों बुरा महसूस कर रही हो। तो चिनलिंग कहती है कि तुम नहीं समझोगे। ये कहकर चिनलिंग अपने रूम में जाने लगती है तो गुशन कहते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकते हो। तो चिनलिंग कहती है कि लेकिन तुम्हें मेरे कपड़े तो पूरे नहीं आएंगे। गुशन कहता है कि मैंने तुम्हारे घर पर कुछ कपड़े छोड़े थे। चिनलिंग कहती कि वो कपड़े बेडरूम क्लोजेट में है, तुम खुद जाकर ले लो। जब गुशन कपड़े लेने के लिए वार्डरोब में जाता है तो गुशन चिनलिंग की वार्डरोब पे अपना स्केच देख लेता है। ये स्केच देखकर गुशन बहुत हैरान होता है और इसको देखकर गुशन को वही मोमेंट याद आता है जब चिनलिंग ने अपनी फीलिंग्स गुशन से यूनिवर्सिटी में कन्फेस की थी, लेकिन ये याद करने के बाद कि उसने चिनलिंग को किस तरह से रिजेक्ट किया था। गुशन सॉरी करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से फील नहीं करवाऊंगा। अगली सुबह जब चिनलिंग उठती है तो गुशन अभी तक सो रहा होता है। चिनलिंग गुशन के पास आकर बैठ जाती है और इसको देखते हुए कहती है कि गुशन की आईलैशेस कितनी लंबी हैं। ये जब गुशन की आईलैशेस को फिंगर लगा रही होती है तो गुशन की आंख खुल जाती है। चिनलिंग गुशन को जागता हुआ देखकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर चिनलिंग के बाल फंस जाते हैं। इसके साथ ही ये लॉक मास्टर ये कहता हुआ आ रहा होता है कि तुम्हारा लॉक फिक्स हो गया है, लेकिन ये इन दोनों को इस तरह से देखकर कहता है कि मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये कहकर ये चला जाता है। चिनलिंग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये तो जा चुका होता है। गुशन चिनलिंग से कहता है कि तुम मूव नहीं करो। ये कहकर गुशन चिनलिंग के बाल निकालने लगता है। चिनलिंग के बाल जब निकल जाते हैं तो ये फौरन उठकर यहाँ से चली जाती है। साथ ही गुशन को ऑफिस से कॉल आ जाती है कि प्रोमो रिलीज होने वाला है, लेकिन हमारा प्रोमो अभी परफेक्ट नहीं है। जैसे ही प्रोमो रिलीज होगा तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस तुमसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। गुशन कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं फौरन आता हूँ। अब मिस चेन यहाँ पर जियांग और गुशन के साथ मीटिंग करने के लिए आई होती है। जब मीटिंग में जुनन आता है तो जियांग कहता है कि गुशन कहाँ पर है। जुनन कहता है कि एक छोटी सी मीटिंग है, ये मैं हैंडल कर सकता हूँ। जियांग कहता है कि अल्फा टेस्टिंग शेड्यूल के मुताबिक रिलीज कर दी जाएगी और हमें प्लेयर्स का बहुत जल्द फीडबैक मिल जाएगा। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ इस दफा। मिस चेन भी इसकी ये बात सुनकर खुश होती है। इतने में यहाँ पर गुशन आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने एक बहुत अहम फैसला किया है कि हीरोज पाथ का प्रोमो वीडियो अभी रिलीज नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।